होता है 103 डिग्री, 102 डिग्री, 101 डिग्री, उसी डिग्री के हिसाब से 104 डिग्री जब शरीर का तापमान पहुंच जाता है गर्मी के मौसम में, वो हीट स्ट्रोक की स्थिति होती है, जिसमें कि हमें चक्कर आना, भयंकर सर में दर्द, मितलियां लग जाना, उल्टी आना और जी घबराना, हम बेहोश हो जाते हैं। ये सब चीजें हीट स्ट्रोक में होती और ये बेटा जानलेवा हो सकता है अगर समय पर इलाज ना मिले। और इसको हम बड़ी सरलता से टाल सकते हैं। छोटी छोटी सावधानियां हैं, जैसे बीच बीच में हम पानी पीते रहे, धूप में लगातार बहुत देर तक ना रहें, अगर धूप में है तो सर को ढककर रखें, ऊनी जो सूती कपड़े हैं वो पहने और पूरी बाजू को ढककर पहने ताकि धूप में सीधे ना लगे। इस दौरान जो कैफीन वाले पदार्थ होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा बच्चे एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, स्टिंग और वो तो लाल लाल से आते हैं, क्या होते हैं बेटा वो? अच्छा जी, चलो जो भी है वो, तो एनर्जी ड्रिंक आप पीते हो ना बेटा, उसमें बहुत हाई लेवल की शुगर और कैफीन होती है और ये वास्तव में आपकी बॉडी में जाकर के आपके वाटर का जो इंटेक होता है ना, पानी जो आपके बॉडी में होता है, उसको एब्जॉर्ब करती है बहुत ज्यादा। तो जो पानी आपको इस्तेमाल करना चाहिए था, जो आपकी मसल्स को इस्तेमाल करना चाहिए था, ये उसको बॉडी से समाप्त कर देते हैं। तो हम चाहे अनचाहे पानी की कमी के शिकार हो जाते हैं। तो इसके लिए अच्छा है कि हम लोग जो नेचुरल ड्रिंक्स हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं उनका सेवन करें। सिंपल छाछ, पानी, नारियल पानी, शिकंजी, जो आमतौर पर हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, उस तरह के पेय पदार्थों का सेवन करें, ना कि कोल्ड ड्रिंक्स का या इस तरह के एनर्जी ड्रिंक्स का। समझाने का बेटा बहुत छोटी छोटी सावधानियां हैं। आपसे आपके क्लास टीचर्स ने भी कई बार ये कहा होगा, प्रिंसिपल सर ने भी कई बार कह दिया और दाएं बगाए आपसे अक्सर ये बात कही जाती है कि सभी बच्चे अपने घर से पानी की बोतल लेकर आए, उसको पानी से भरकर रखें और पानी लगातार सिप सिप करके पीते रहे। एक साथ बहुत अधिक पानी भी नहीं पीना है, पर सिप सिप करके पानी पीते रहे। अब आप कहोगे भाई सर हमें बार बार बाहर जाने दिया जाए पानी भरने के लिए, पर आप बताओ 1000 बच्चों की क्या संभव है कि सब बच्चों को बार बार क्लास से पानी भरने के लिए बाहर भेज दिया जाए? संभव है ये चीज? इसीलिए आपको बेटा कुछ समय टीचर्स रोकते हैं, तो भेजते हैं जिसको आवश्यकता है, अधिक आवश्यकता है। तो उसका सिंपल सा इसका जो हल है वो ये कि आप पानी की बोतल सबके साथ रखें। आप उनको जो पीरियड के लिए अलाउड किए गए हैं, सेकंड, थर्ड पीरियड और 6th पीरियड और लंच ब्रेक आपका, उस दौरान आप पानी अपने साथ भर के रख लें ताकि आप इन बिटवीन उसको पीते रहें। ठीक है। और जो मैंने आपको समय बताया बेटा 12 से 4 का समय बहुत क्रूशियल समय है। इस समय बाहर निकलना जितना अवॉइड कर सकते हैं करें। फिर से कह रहा हूं, लंच टाइम में कम से कम बाहर निकलने का, रिसेस पीरियड में अगर आप बाहर आए भी हैं तो छाया में रहें या बहुत अधिक भाग दौड़ ना करें। बहुत आसान से स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करोगे तो आप गर्मी के इस प्रकोप से बच जाओगे। और ये जो आपकी खिड़कियां ना बेटा इस साइड वाली, इन खिड़कियों को बेटा नहीं खोला करो दोपहर के समय, इन खिड़कियों को ना खोला करें। कुछ बच्चे बालकनी का आनंद लेने के लिए इस तरह बैठकर जानबूझ करके और इन खिड़कियों को खोलते हैं कि ग्राउंड का दृश्य हमें दिखता रहे, या ग्राउंड में बेटा वही तुम्हें रोज वाली चीज। तो इन खिड़कियों को बंद करें क्योंकि यहाँ से काफी गर्म हवा आती है। समझ गए आपको बेटा सभी बच्चे? ठीक है। छोटी छोटी सावधानियों को अपनाओगे तो गर्मी के खतरे से बच जाओगे। ठीक है बेटा। और अगर कभी आपको चक्कर आने की समस्या लगे, या आपका जी घटना है, या आपको लगे कि बस अब मैं गिरने वाला हूं, उस समय पर अपने जो भी आपके टीचर हैं उनको बताएं जल्द से जल्द, और ताकि ORS या इस तरह का कोई आप करके आपको तभी कुछ प्राथमिक उपचार दिया जा सके। ठीक है।